एक जादूगर था जो मरने वाला था, उसके कुछ अंतिम समय आ गया था। उसने अपने बेटे से कहा, बेटे ये ले पैसों की थैली जिसमें बहुत सारे चांदी के सिक्के थे। तो उसने अपने बेटे को दिया और बोला, इसमें से जब भी तू कुछ पैसे खर्च करेगा तो ये 4 शब्द की प्रार्थना बोलना, प्रेयर बोलना, तो ये जो थैली है वापस भरना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसने अपने बेटे के कान में कहा और वो मर गया 4 शब्द की प्रार्थना। तो कुछ टाइम बाद बेटे ने पैसे खर्च करना चालू किया, उसमें से चांदी के सिक्के खर्च करना चालू कर दिया। तो हुआ क्या, कुछ टाइम बाद उसने देखा कि अरे मेरी चांदी के जो सिक्के वो ख़त्म होते जा रहे। मेरे डैड ने, मेरे पिताजी ने जो मुझे कहा था 4 शब्द की प्रार्थना, वो तो मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ अभी। तो उसने बोला अब क्या करूँ। तो उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि आपको कोई ऐसे 4 शब्द की प्रार्थना पता है जो कि मेरे डैड मुझे बोल के गए थे, मैं वो भूल गया हूँ, तो अगर आप मुझे वो बताएंगे तो मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा। तो उसने कहा हाँ मुझे पता है 4 शब्द की प्रार्थना। तो उसने उससे कहा कि ये 4 शब्द की प्रार्थना है, हे ईश्वर मेरी मदद कर। तो उसने वो प्रार्थना 3-4 बार दोहराया, पैसे वापस नहीं आए। तो बोला ये नहीं है। उसने दूसरे से पूछा कि अपने रिश्तेदारों से पूछा, बहुत सारे लोगों से पूछा 4 शब्द की प्रार्थना किसने कहा कि हे भगवान मेरी रक्षा कर, हे भगवान, बहुत सारी चीज़ें कही, बहुत सारी प्रार्थनाएं उसको बताई, बट उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत निराश हो गया, उसके पैसे ख़त्म हो ही गए थे। अब बोला मैं क्या करूं, मुझे याद ही नहीं आ रहा है मेरे पिताजी ने मुझे कौन सी 4 शब्द की प्रार्थना कही थी। बहुत लोगों से उसने पूछा बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक बार वो अपने घर पे बैठा था निराश होके, हताश होके। तो घर पे एक भिखारी आया, ठक ठक किया भिखारी ने दरवाजे पे। उसने दरवाज़ा खोला, उसने बोला कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो उसने जो बचा कुचा खाना था, उसने अपने जो बचा कुचा उसका जो खाना था उसने उस भिखारी को दे दिया। और उसने भिखारी ने खाना खा के उसको प्लेट वापस किया और उसने कहा हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। उसने बोला क्या, यही थी प्रार्थना। वो हो गया खुश, उसने वो दोहराने लगा मन में, हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। तो उसको पैसे वापस भरने लगे। सो थिंग इज़ दैट मैं आपको ये प्रार्थना से ये बोलना चाहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर यू कैन डू इज़ अ ग्रेटिट्यूड। आप ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, आप ग्रेटफुल फील कीजिए। तो लाइफ में हम जिस चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं ना, वो चीज़ बढ़ती है। ये स्टोरी मेरे बताने का कारण ये था कि अगर आप जिस चीज़ के लिए खुश रहेंगे वो चीज़ बढ़ेगी। तो अगर आप अपने आप से खुश हैं, जो आपके पास है उससे खुश है, वो आगे चल के बढ़ेगा। बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल में इतना पावर है, ग्रेटफुल होने में। दिस इज़ ओनली आई वांट टू शेयर थैंकफुलनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। और ग्रेटिट्यूड करिए, फील करिए। लव यू। बाय बाय।